वही काम करो दोस्तों जिससे आपको प्रेम हो, जिसमें आपका मन लगता हो, मन रमता हो, या फिर जिस काम को आप कर रहे हो उसमें प्रेम, लगन उत्पन्न करो। नहीं तो लाइफ खराब है, ज़िंदगी खराब है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होना ही चाहिए। अगर आप बहुत लकी हैं, आप ऐसे काम में आ गए हैं जिससे आपको प्रेम है, फिर तो बात ही क्या है, बहुत ही बढ़िया। पर बाय चांस कहीं ऐसी जगह है, या तो बदलें या फिर उसमें थोड़ा प्रेम का होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारा समय आपका काम में ही जाता है ना। और अगर प्रेम पूर्वक काम करेंगे तो सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। फिर ज़िंदगी भी इतनी लंबी नहीं है जितनी आपको लगती है कि इसको ऐसे ही निकाल दो, और मौत भी इतनी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं कि भाई सभी दूसरे ही लोग हैं, हमारे लाइफ में नहीं आएगी। तो महत्वपूर्ण काम करना, अपने मन का काम करना या जिसमें आपकी रुचि है करना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें पसंद भी हैं, अच्छी भी लगती हैं, हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको लगता है हमारे पास समय बहुत है, बाद में कर लेंगे, क्या ही जा रहा है, या फिर दिमाग में ही नहीं आता है क्योंकि हम इधर उधर उलझे रहते हैं और हमको लगता है कुछ नहीं, और फिर लगता है कि बहुत समय निकल गया। तो जो भी अपने मन का काम है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको कहीं ना कहीं करना ज़रूर चाहिए। और इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुंभ राशि के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मार्च के महीने का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, आपकी राशि के सरताज जो शनि महाराज हैं, उनका एक पूरा चक्र हो गया है और अब वो दूसरी राशि मीन में जा रहे हैं, जो काल पुरुष की आखिरी राशि है, मोक्ष की राशि है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की राशि है, चीज़ों को छोड़ने की या छुड़वाने की राशि है, और एक नई यात्रा की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत शनि करने जा रहे हैं 29 मार्च से 2025 से। इसके साथ साथ आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो भी मीन राशि में ही होंगे, हालांकि वक्री होंगे शुक्र 2 तारीख से ही। आपके जो पूर्व पुण्य के स्वामी हैं बुध, वो भी मीन राशि में होंगे, हालांकि वो भी वक्री होंगे 15 तारीख से। साथ में सूर्य जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है, व्यापार के, बिजनेस के स्वामी है, जीवन साथी के स्वामी है, यात्राओं के भी स्वामी हैं, और ख़ुद तो सूर्य कहीं ना कहीं बॉस के, स्टेटस के स्वामी होते ही हैं, हेल्थ के भी स्वामी होते हैं। वो भी मीन राशि में पहुंच जाएंगे 14 तारीख के बाद। 14 तारीख तक वो आपकी ही राशि में रहने वाले हैं, कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। वहीं मंगल जो कि आपके प्रताप के स्वामी हैं, आपके पराक्रम के हैं, कहीं ना कहीं छोटे भाई के भी हैं, और साथ में आपके 10म भाव, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपकी स्थिति, राज्य सरकार, ये सारी चीज़ें, आपका प्रभाव, उसके भी स्वामी हैं। वो अपने से अष्टम पर 5म भाव में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। राहु केतु को आप जानते ही हैं, राहु मीन राशि में आपके धन भाव में चल रहे हैं, वहीं केतु जो हैं वो अष्टम भाव में कन्या राशि में चल रहे हैं आपके। अब रिजल्ट के ऊपर आते हैं। देखिए, रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी जन्म कुंडली पे करता है। क्यों? जहाँ केतु हैं, आपके कौन से ग्रह हैं वहाँ पर सिंपली सिर्फ केतु है, कोई ग्रह नहीं है, तो उसका रिजल्ट ये है कि आपका मन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब की तरफ जाएगा, रिसर्च की तरफ जाएगा, आप गहराई में जीवन में जाना चाहोगे। वहीं स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, इन लॉज, आपका ससुराल वगैरह है, वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव, मैरिज लाइफ के लिए भी हल्का सा नेगेटिव है। पर यही केतु अगर यहाँ पे कोई राजयोग है, उसको जागृत कर सकता है, आपको इनहेरिटेंस दिला सकता है, धन दिला सकता है, कुछ ऐसा बड़ा कर सकता है। अगर उस ग्रह की दशा महादशा भी है तो वो हो ही जाएगा ये केतु। ऐसे ही राहु अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो धन के प्रति आपका ललक को बढ़ाएंगे, आपका अंदर ये लाएंगे कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कभी कभी अलग भी होती हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू अपनी फैमिली को देते हैं, धन को देते हैं, तो उसी के आधार पे कहा गया है। पर अगर आप एक सन्यासी हैं, आपके लिए जो वैल्यू है स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की है, जीवन का अर्थ समझने की है, तो आप उसके ऊपर बहुत फोकस कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी यही योग है कि आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन के मामले में पर यहाँ पर राहु क्या है, राहु के पास आइडिया है, प्लान है, इच्छा है, पर उसके पास शरीर नहीं है। मतलब मेहनत तो कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उस चीज़ तक पहुंचा जाए, हासिल किया जाए। और कभी कभी इस तरह की गलती भी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार में, क्योंकि राहु क्या है, छदम है, छदम भेषधारी है, एक तरह से आप कह सकते हो छलावा भी है, और कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं उसको, धोखा भी है एक तरह का। जैसे बोलते हैं ना, लाइट
और अंधकार, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंधकार हो तो अब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, आँख पे एकदम आ जाए, अंधकार में भी कोई आपको अंधकार में भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन दोनों का जो खेल है, जहाँ मीडियम में थोड़ा अंधकार है, कहीं थोड़ा लाइट है, तो उससे आप एक शेड बनती है, एक पिक्चर बनती है, एक चीज़ें बनती हैं। तो राहु केतु इसी चीज़ों को दिखाते हैं। तो कुछ उतार चढ़ाव, कुछ धोखा वगैरह भी धन के केस में हो सकता है। तो धन के मामले में महीना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि राहु तो वहाँ है ही, वहाँ शनि भी आ रहे हैं और 2 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं, मई तक, मिडिल के मई तक ऐसे ही रहने वाला। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हमको इस महीने में रखना पड़ेगा। यहाँ पर बुध वक्री हो जाएंगे 15 तारीख से, जो आपकी संतान के मालिक हैं, रिश्तों के मालिक हैं, मतलब प्रेम के मालिक हैं, प्रेम, दोस्ती, फ्रेंडशिप, इन सब के मालिक हैं कौन? बुध, जो वक्री होंगे 15 के बाद जब वक्री होंगे, अर्थात इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बुध वाणी के तो कारक हैं ही, बुध ग्रह आपकी वाणी का कारक है। इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है और ये एक राजसी ग्रह है बुध। तो जब भी वक्री होते हैं तो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई काम हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो कह रहे हैं वही मैसेज जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। अक्सर जिनका बुध खराब होता है वो कहते कुछ और है, लोग समझ कुछ और लेते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ पहले हुआ है तो फिर आपको और सावधान होना है। इसका अर्थ है बिना कुंडली देखे ही आपको पता लग गया कि भैया बुध में कोई दिक्कत है ना, और अब वक्री हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा कम टेंशन लेने की आवश्यकता है। अब बुध के साथ साथ यहाँ पर शुक्र भी वक्री होंगे। शुक्र ग्रह होता है प्रेम का। कोई भी चीज़ जो चमकती है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ही है। तो चमकदार जो चीज़ें होती हैं ना, धन है, चमकदार होटल है, कोई खूबसूरत पुरुष या स्त्री है, मॉडल्स हैं, वो दिखते हैं, वो उन जो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को लगता है कि क्या बात है भाई, क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें शुक्र की होती हैं। अब शुक्र हो रहा है वक्री। क्या हो रहा है? वक्री हो रहा है शुक्र आपका। तो शुक्र प्रेम के भी कारक हैं, रिश्तों के भी कारक हैं, बिजनेस के भी कारक हैं, शुक्र धन के भी कारक हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि तो सिर्फ गोचर है। बाई चांस आपका यहाँ पे कोई राजयोग है, आपका शुक्र यहीं पे बैठा हुआ है, भले ही बकरी चल रहा है, तो धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें वहाँ पर बढ़िया ही होंगी, अच्छी होंगी। पर यहाँ पर अगर कोई खराब योग है, राहु पहले से ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो फिर आपको धन के मामले में शुक्र से संबंधित चीज़ों में ख्याल रखना है। राहु शुक्र मिलते हैं तो चरित्र के मामले में भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उससे संबंधित चीज़ें थोड़ा रुक जाती हैं। तो धन है, रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, चीज़ें आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि 1 महीना ना बढ़ें या थोड़ी रुक जाएं, थोड़ी स्लो हो जाएं। तो धैर्य रखना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, सही रास्ते से ही चलना है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। वाणी के भाव में शनि है, बुध है, राहु है, शुक्र है, और 14 तारीख के बाद सूर्य भी आएंगे। तो वाणी है, धन है, पैसा है, परिवार है, फैमिली है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आप वैल्यू देते हैं लाइफ में, उसका थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ सडन चीज़ें ज़रूर लाइफ में हो रही होंगी और होंगी, दुनिया में तो हो ही रही हैं, क्योंकि ये दुनिया में ही 12वें भाव में चल रहा है, आपके द्वितीय भाव में चल रहा है, धन का भाव है। तो धन के भी कुछ नए सोर्स भी बन सकते हैं कहीं से, इस चीज़ को भी दिखाता है। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में योग कैसे हैं, पर फोकस इधर ही होने वाला। फैमिली है, धन है, बच्चे हैं, वाणी है, खाना है। आपको खाने का बड़ा ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई पुराना कहीं से खाना, कुछ इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ पे फोकस जा रहा है, ग्रह जा रहे हैं, एनर्जी जा रही है, ऊर्जा जा रही है आपकी। अब गुरु चौथे भाव में बैठे हैं तो अच्छे हैं, चौथे भाव में ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं है पर ठीक ठाक है। काम के क्षेत्र में काम बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो मिलने की संभावना है, चेंज ऑफ द प्लेस हो सकता है, घर में थोड़ा शांति बहुत ज़्यादा ना हो और कुछ आपको सुनना पड़े, लोग कुछ आपको एडवाइस करें कि ऐसे करो वैसे करो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने काम पर फोकस रखें, ये ज़रूरी है गुरु की। इसके साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, फॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए गुरु यहाँ पे शुभ हैं, अच्छे हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इससे संबंधित कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। इसको कहीं ना कहीं गुरु भी दिखा रहे हैं और शुक्र भी दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत हो चुकी हो और अब थोड़ा सा रुक के फिर अगले महीने हो जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे, पर हाँ उन चीज़ों को प्रॉमिस तो गुरु कर ही रहे हैं। इसके बाद अब ये सूर्य क्या करेंगे? सूर्य धन का स्वामी है, एक तरह से सूर्य धन का भी है, यश का भी है, फेम का भी है, आपकी इम्यूनिटी भी है, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपके चार्ट में बिजनेस को दिखा रहा है, व्यापार को दिखा रहा है, आपकी पत्नी पति को दिखा रहा है, आपके स्पाउस को दिखा रहा है, तो उनका रोल आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। पर सूर्य राजा भी हैं
और राजा कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर 7वें भाव तो रिश्तों का है, वहाँ पे आपको साथ में होना पड़ता है, कंट्रोल नहीं करना पड़ता। इसीलिए सप्तम भाव में सूर्य छुप जाते हैं कि भैया जब सप्तम भाव की बात आए तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा राजा नहीं बनना है। आपको अगर बिजनेस चलाना है या फिर रिश्ते चलाने, आपको दूसरे का फ़ायदा भी देखना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको दूसरों को इम्पोर्टेंस भी देनी है, उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करने कि वो व्यक्ति चाह क्या रहा है, और जो वो चाह रहा है तो क्यों चाह रहा है, उसकी बातें क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो सकता है आप दोनों सही हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा जब सूर्य आपके प्रथम भाव में है। और अभी सप्तम मतलब केंद्र का स्वामी है, सूर्य एक अग्नि ग्रह है, तो थोड़ा गुस्सा बढ़ाएंगे। आप आकाश में भी देखो सूर्य आते हैं तो अग्नि दिखाते हैं ना, अग्नि दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, राजा हैं, एक तरह का बॉस है सूर्य, आप कह सकते हो। तो उस चीज़ का है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ला सकते हैं, पोस्ट, पोजीशन, नाम, फेम, ये सब आपको दिला सकते हैं, परिवार का आप कुछ नाम कर सकते हैं। ये भी योग सूर्यदेव बना के बैठे हैं 14 तारीख तक। 14 के बाद मैं कहूँगा कुछ बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अपने आप से कोई लाभ होता है तो ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा आप जिसको बोलते हैं ना खुद से हरकतें नहीं करनी है, बहुत अवेयर होकर सारी चीज़ें करनी है। खासकर अगर धन की बात आए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, बॉस के साथ, फीमेल्स के साथ भी, क्योंकि शुक्र जो है राहु भी हैं, तो एक तरह का 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है उसको थोड़ा सा अवेयर होकर थोड़ा सा बिना रिस्क लिए लेने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए, किसी का लग्न अगर कुंभ है उसके लिए भी ये चीज़ें लागू हैं, पर जो वीडियो है वो कुंभ राशि को देख के ज़्यादा बनाया गया है, क्योंकि ये 7.5 का सेकंड स्टेप आपका शुरुआत हो रही है। सेकंड स्टेप को वैसे अच्छा मानते हैं, कहते हैं ये अस्त है, अस्त मतलब नीचे की तरफ जा रही है। अब धीरे धीरे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, धीरे धीरे चीज़ें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी, धीरे धीरे लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। कब? अगर आपने पिछले 5 साल बहुत मेहनत की है, अगर पिछले 5 साल अपने आप को, अपने काम को, अपने रिश्तों को ऑब्जर्व किया है और आपने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, अगर आप डिसिप्लिन्ड रहे हो, हालांकि अब तक आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही हो, पर अब अगर आपने ऐसा किया है तो फिर शनि आपको धीरे धीरे थोड़ा रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ से धन के भाव को देखेंगे और मई के बाद फिर गुरु भी उसको देखेंगे, तो मई के बाद चीज़ें और बेहतर होती दिखाई देती हैं धन के मामले में, लाभ के मामले में। खर्चा थोड़ा बहुत बना रहेगा। वहीं शनि की बात की, सूर्य की बात की, राहु की, शुक्र की, बुध की बात कर ली हमने। बुध क्या है? पंचम के स्वामी है ना, तो प्यार के, इसके साथ साथ ये आपके बिजनेस के लाभ के भी हैं, तो बिजनेस में कोई लाभ है वो थोड़ा अटक सकता है 15 तारीख के बाद, हो सकता है बाद में आपके पास आए, ये संभावना है। एजुकेशन के हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझदारी की आवश्यकता है, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड में मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, आप कुछ और कहें वो कुछ और समझें, इस तरह की संभावना यहाँ पे हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है दोनों सही होते हैं, अपनी सिचुएशन के आधार पे वो भी सही कह रहा होता है, वो भी सही कह रही है, कह रहा होता है, और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम दूसरे को नहीं सुन रहे होते हैं, अपनी ही कह रहे होते हैं। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। वहीं अगर आप मंगल की बात करेंगे तो मंगल चेंज ऑफ द वर्क, काम में चेंज, काम में चेंज, या तो काम में लिटरली चेंज आता है, या फिर मंगल आपसे चाह रहे हैं कि आपका जो काम है ना उसमें कुछ बदलाव लाइए, कुछ चेंज लाइए, उसमें कुछ बेहतरी लाइए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाइए, उसमें कुछ नया शामिल कीजिए, उसमें कुछ आप ये भी कह सकते हो बुद्धि से ज्ञान लगा के दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए कोई चेंज लाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्टॉक मार्केट के मामले में यहाँ पर मंगल अच्छे ही हैं, दसम का स्वामी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव चेंज मिल सकता है, आपके लिए हुए कुछ स्टॉक आगे बढ़ सकते हैं। पुराने नए स्टॉक लेने के लिए कोई बहुत ग्रेटर नहीं है, और पुरानी चीज़ों में आपको बेहतरी दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र वक्री हैं, तो इस समय उन चीज़ों को रोकेंगे और थोड़ा सा आप कह सकते हो पुरानी चीज़ों से तो लाभ दिला देंगे। पुराने फ्रेंड, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, उनसे आपको थोड़ा शुक्र जो है लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम पर है, ये सास ससुर का भाव है, ये ससुराल के बाद आप कह सकते हो शादी के बाद की लाइफ का भाव है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको ख्याल खासा रखना है यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव में केतु भी हैं, मंगल भी देख रहे हैं, राहु भी हैं, शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अष्टम भाव सडन चीज़ों का भी होता है, तो लड़ाई झगड़ा भी सडन होता है नॉर्मली।
एक्सीडेंट भी सडन होता है, कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह की दिक्कतें भी कभी कभी सडन होती हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य यहाँ पे रखना होगा। पर ये हमेशा नेगेटिव हो ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ कुछ अच्छे योग हैं तो सडनली लाभ भी हो सकता है, पर अगर कोई नहीं है तो फिर इस तरह की बातें हैं। अब इसके बाद जी गुरु को देख लिया, सारे ग्रह हमने देखे, राहु पे भी ध्यान दिया। राहु में एक खास बात और है कि भैया राहु जब धन के मामले में बैठे हुए हैं, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के पास भी हैं, बुध के पास भी हैं, शुक्र के पास भी हैं, तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, और खासकर 15 तारीख के बाद तो बिल्कुल नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान यहाँ पे रखना होगा। राहु यहाँ से आपके छठे भाव और दसम भाव को भी प्रभावित करेंगे, अर्थात अगर न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंड, विदेश, आईटी, एआई और आपका कुछ मीडिया, इस तरह की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरह का आपका काम है, तो राहु यहाँ पर पॉजिटिवली वर्क करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। धन के मामले में भी ऐसा ही, अगर इस तरह की चीज़ों में है तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो राशि का स्वामी है, जो लग्न का स्वामी है, वो द्वितीय भाव में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपने परिवार के ऊपर, धन के ऊपर, फैमिली के ऊपर हो सकता है। ये 12वें भाव का स्वामी है, तो खर्चा, यात्राएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं, परिवार में आ सकती, धन को लेकर खर्चा और यात्राएं होने की संभावना भी यहाँ पे बनती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी कहाँ आ गया, धन के भाव में आ गया। ये हॉस्पिटल, जेल, इन सब का भी है, और लगन का स्वामी भी, और द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है। तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छी डाइट का लेना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, अपने चेकअप वगैरह अपनी एज के अनुसार जरूर करा के रखना है। अगले 2.5 साल स्वास्थ्य के को तो आपको ध्यान में रखना होगा, पर धन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरी होंगी। आप जिन चीज़ों को वैल्यूज़ देते हैं, वहाँ पर अगर आपने प्रयास किए हैं पिछले 5 साल, तो अब ये लास्ट वाली फेज आपको ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगी। तो ये था मेरी तरफ से किसका, कुंभ राशि का मार्च का विशेष राशिफल। बहुत महत्वपूर्ण महीना है ये, ध्यान से जीना है आपको। इसके बाद त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 14 और 15 की होली है, तो होली की आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 तारीख का चैत्र नवरात्रि है, उगाड़ी और गुड़ी पड़वा है। 31 तारीख को जो संत झूलेलाल हैं, उनका छेती चंद नाम से त्यौहार है, जो सिंधी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, तो उसकी आपको बधाई हो। 14 तारीख की फागुन पूर्णिमा, 10 तारीख की अमालिका एकादशी और 25 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह से जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनके लिए 11 और 27 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 27 की शिवरात्रि भी है और 11 और 27 का प्रदोष है आपका। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 17 तारीख की संकष्टी, 29 का चैत्र अमावस्या, और देखिए 29 का अमावस्या है, 29 को कहीं ना कहीं शनि भी अस्त रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा अवेयर होकर आपको चलना है। और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। आई होप मेरी बातों को आप याद रखेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे, और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार है तो, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट अवश्य करें, कुछ ना कुछ लिखिएगा ज़रूर। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।